नमस्कार दोस्तों, मैं दुपेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल जय हिंद टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने पहला टॉपिक का पहला वीडियो बना रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है सभी भाजकों की संख्या। तो सभी भाजकों की संख्या में 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सभी भाजकों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सभी भाजकों का योगफल, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सभी भाजकों का गुणनफल और चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य भाजकों की संख्या और पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य भाजकों की गुणनखंड। इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि हर एग्जाम में इससे 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें टाइप बाय टाइप करके हम लोग सीखेंगे। पहला टाइप हम लोग सीखेंगे कि सभी भाजकों की संख्या। तो सभी भाजकों की संख्या में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सभी भाजकों की संख्या हमको निकालना कैसे है आसानी से, इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। और ये दुनिया की हर संख्या पे लागू होगा। 2 रहे उस पर भी लागू होगा, 5 रहे उस पर भी लागू होगा, 500 रहे उस पर भी लागू होगा, 50 करोड़ रहे उस पर भी लागू होगा। अर्थात दुनिया की जितनी भी लंबी संख्या है, छोटी संख्या है, अधिक है, उसके भाजकों की संख्या ज्ञात करें तो सब पर ये नियम लागू होगा। इसलिए हमने पहला क्वेश्चन आपको उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कि सभी भाजकों की संख्या का पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे हम लोग लिख रहे हैं बाबू, सभी भाजकों की संख्या के जैसे कह रहा है कि 400 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अब निकालना है कि 400 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें तो कुल कितना ऐसी संख्या है जो 400 के पूरा विभाजित कर देगा। तो बस इतना समझिए कि 400 में हमको 1 से लेकर 400 तक भाग देना संभव नहीं है। तो 1 से लेकर 400 तक भाग देना संभव नहीं है तो हमने एक बहुत आसान नियम बनाया है कि दुनिया का कोई भी संख्या रहे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रहे, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको बनाना कैसे। दुनिया का कोई भी संख्या रहे, यदि भाजकों की संख्या पूछे तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा। प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 बार लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 बार लगाएंगे तो 400 के आधा हो जाएगा कितना, 200। फिर हम लगाएंगे, हम लोग फिर लगाएंगे 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 के आधा हो जाएगा कितना, 100। फिर लगाएंगे हम लोग 2 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 के आधा कितना, 50। फिर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर 2 बार, होगा 50 के आधा कितना, 25। अब देखिए 2 बार नहीं लगेगा। अब 2 बार नहीं लगेगा तो हमको सोचना है कि अब हम लोग लगाएंगे 5 बार, और 5 बार लगाए हम लोग तो हो गया 5 बचे कितना बाबू, 25। अब 5 बार से ज्यादा लगने वाला नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देना, भाजकों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले ये बात ध्यान देना है कि देखना है 2 रिपीट कितना बार किया है। तो यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि 2 रिपीट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार और कितना बार, 4 बार। तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 पर पावर कितना, 4। अब यहाँ ध्यान देना है 2 के बाद हम लोग के बचा हुआ कितना है, 5। और यहाँ देखना है 5 2 बार रिपीट हुआ है तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि 5 पर पावर कितना, 2। हमको निकालना है सभी भाजकों की संख्या। अब देखिए ध्यान देना है, अब हमको सभी भाजकों की संख्या निकालना है तो यहाँ पर बोर्ड पर बने रहे सब आदमी बोर्ड पे ध्यान देना है कि सभी भाजकों की संख्या निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान नियम है। हम लोग लिखेंगे कि 2 पर पावर दिया हुआ है यहाँ पे 4 गुने यहाँ पे 5 पर पावर दिया हुआ है 2। और सभी भाजकों की संख्या जब पूछे तो हमने बताया कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रहे उसको प्राइम फैक्टर में आप तोड़ लीजिएगा और जो जितना बार रिपीट होगा उतना बार रिपीट करा दीजिएगा। और सभी भाजकों की संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस अपने मन से पावर में क्या करना है, जोड़ देना है। और पावर में अपने मन से कितना जोड़ना है, पावर में अपने मन से 1 जोड़ देना है और पावर को आपस में गुना कर देना। तो हो गया 4 और 1 कितना, 5। यहाँ पे हो गया 2 और 1 कितना, 3। ये दोनों मिलाकर हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 दिया कितना, 15। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ध्यान देना है कि कोई भी भाजकों की संख्या पूछे तो बस एक ही वो नियम है कि जो जितना बार रिपीट हुआ है रिपीट करा देंगे और पावर में हम अपना मन से 1 जोड़ देंगे और पावर में अपना मन से 1 जोड़कर पावर को आपस में गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 5 या 15, तो मेरा सभी भाजकों की संख्या हो जाएगा कितना, 15। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन में ध्यान देना है। आइए दूसरा उदाहरण फिर से एक बार देते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा उदाहरण की ओर चलिए। दूसरा उदाहरण ध्यान देना है आपको दोस्तों। यहाँ पे आ जाइए कि किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दूसरा उदाहरण हमने दे रहे हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 1200 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। कितना के? 1200 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो हमने बताए थे कि 10 कहे, 1000 कहे, 1200 कहे और तो दुनिया का कोई भी संख्या रहे, यदि भाजकों की संख्या ज्ञात करना है बस एक ही नियम निकालना है कि इसको भी सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे? तोड़ देंगे। हम 2 बार लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान देना है सब आदमी 2 बार लगाएंगे, यहाँ पे होगा 600। फिर हम 2 बार लगाएंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान देना है, फिर हो जाएगा हम लोग का 300। फिर यहाँ 2 बार लगाएंगे हम लोग का हो जाएगा 150। फिर यहाँ हम 2 बार लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 75 और 75 है पहले लगाएंगे 3 बार, यहाँ होगा 25। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर 5 बार, 25 सबके साथ बस वही नियम है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 रिपीट कितना बार क्या है वो ध्यान देना है। तो 2 रिपीट क्या होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार और कितना बार? 4 बार। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 पर पावर कितना? 4। दूसरा ध्यान देना है 3 कितना बार रिपीट किया है? 1 बार। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ध्यान देना है 3 पर पावर कितना? 1। तीसरा बार ध्यान देना है कि 5 कितना बार रिपीट किया है? 2 बार। तो हम लोग लिखेंगे 5 पर पावर कितना? 2। हमको निकालना है सभी भाजकों की संख्या। अभी हमने आपको क्या नियम बताए थे कि सभी भाजकों की संख्या पूछे तो सबसे पहले यही नियम बताए थे कि पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है और जो जितना बार रिपीट हुआ उतना बार रिपीट करा देंगे। रिपीट कराने के बाद आप लोग ध्यान देना है कि सभी भाजकों की संख्या का नियम है कि पावर में हम लोग अपना मन से कितना जोड़ते हैं पता होगा बाबू? पावर में हम लोग अपना मन से 1 जोड़ देते हैं और पावर को आपस में गुना कर लेंगे। तो यहाँ हो गया 4 और 1 कितना? 5। यहाँ पे हो गया 1 और 1 कितना? 2। यहाँ पे हो गया 2 और 1 कितना? 3। यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10। यहाँ पे हो गया 10 या 30, अर्थात सभी भाजकों की संख्या हो गया कितना बाबू? 30। चलिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमने इसमें बताया सभी भाजकों की संख्या। अब सभी भाजकों की संख्या तो बताया, लेकिन और एक चीज इसमें सीखना है। एक चीज यही इसमें सीखना है कि ये 1200 है। अब 1200 को टोटल विभाजित करने वाली संख्या 30 है। टोटल विभाजित करने वाली संख्या 30 है, जिसमें 30 में 1200 को 1 भी विभाजित कर रहा है और 1200 को 12 भी विभाजित कर रहा है। सॉरी, 1200 को 1 विभाजित कर रहा है और 1200 के 1200 भी विभाजित कर रहा है। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा सवाल आते हैं, जो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चन तरीका बदल बदल के एग्जाम पूछता है, उस तरीका को समझना है कि किस तरीका से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे एक छोटी सी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए छोटी सी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 100। कहता है 100 में 1 और 100 को छोड़कर कितना कितना कह रहा है बाबू? 1 और कितना? 100 को छोड़कर सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं, सिर्फ यही लिखा है कि 100 में 1 और 100 छोड़कर सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। कितनों छोड़ने के लिए कहे, सबसे पहले फिर इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 बार लगाएंगे फिर हो जाएगा 50, फिर 2 बार लगाएंगे फिर हो जाएगा 25, फिर 5 बार लगाएंगे और यहाँ पे ध्यान देना है कि अब नहीं लगेगा, ध्यान देना है। 2 कितना बार रिपीट किया है बाबू? 2 बार। तो 2 बार रिपीट किया, लिखेंगे 2 पर पावर कितना? 2। 5 कितना बार रिपीट किया हुआ है? 2 बार। तो हम लोग लिखेंगे 5 पर पावर कितना? 2। और हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले निकालेंगे सभी भाजकों की संख्या।
तो सभी भाजकों की संख्या निकालना है तो आप लोग नियम जानते ही होंगे, हमने बता दिए हैं कि भाजकों की संख्या निकालना है तो कुछ करना नहीं है, आप लोग को पता चल ही गया होगा क्या करना है, पावर में एक अपना मन से क्या करना है, जोड़ देना है। पावर में अपना मन से एक जोड़ देंगे बाबू, ध्यान देना, वहां हो जाएगा 2 और 1 कितना 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 और 1 कितना 3, अभी हो जाएगा 3 तिया 9। 3 तिया 9 क्या आया है, 3 तिया 9 आया है सभी भाजकों की संख्या टोटल। लेकिन हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 और 100 छोड़ दीजिए, तो टोटल भाजकों की संख्या आया है 9, इसमें हमको छोड़ने के लिए कह रहा है 1 और कितना 100। यदि 1 और 100 छोड़ देंगे तो आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों कि 2 को संख्या छोड़ने की बात कर रहा है। जब 2 को संख्या छोड़ने की बात कर रहा है तो हमने ऐसा करेंगे कि 2 को संख्या इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2 को संख्या घटा देंगे तो हम लोग के बचेगा, कहता है कि बचेगा कितना संख्या, 7 संख्या। तो कहता है 100 में 1 और 100 को छोड़कर, 100 में 1 और 100 छोड़कर टोटल विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो यहाँ पे कुल भाजकों की संख्या हम लोग को आ गया कितना, 7। चलिए फिर एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे बने रहिएगा, अगला क्वेश्चन आ जाइए। इसका एक उदाहरण और हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलिए आ जाइए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, अब ध्यान देना है। दुनिया में किसी भी संख्या को विभाजित करना है, तो दुनिया में किसी भी संख्या को विभाजित करना है तो उसमें 2 प्रकार की संख्या आता है, कुछ सम आता है और कुछ क्या आता है, विषम आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सम के कैसे निकालना है, विषम के कैसे निकालना है। सबसे पहले इस चीज को हम लोग देखेंगे, छोटी सी उदाहरण हम लोग है कि सम भाजकों की संख्या पूछेगा किस तरीके से निकालना है, विषम भाजकों की संख्या पूछेगा किस तरीके से निकालना है। ये पहला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे बाबू ध्यान देना। जैसे कोई भी क्वेश्चन एक लिया जाए, जैसे यहाँ पे कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि 600 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। अभी टोटल नहीं पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध गोली मारते रह जाइएगा, टोटल नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 600 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो समभाजकों की संख्या का नियम समझ, बस नियम वही है, इसको भी हम लोग सम बोले विषम बोले, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में क्या करना है, तोड़ देना है। तो तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग के 300, फिर 2 बार लगाएंगे बाबू, यहाँ हो जाएगा 150, फिर 2 बार लगाएंगे, यहाँ होगा 75, फिर 3 बार लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25, और फिर यहाँ पर 5 बार लगाएंगे, 5 बचे कितना, 25। अब टूटेगा नहीं, फिर वही नियम लगाएंगे कि 2 कितना बार रिपीट किया है, 3 बार, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 पर पावर कितना, 3। फिर वही सिस्टम है, यहाँ पे ध्यान देना है, 3 कितना बार रिपीट हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 3 पर पावर 1। उसके बाद कहता है 5 कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो हम लिखेंगे 5 पर पावर कितना, 2। बहुत गर्मी है, यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम लोग लिखेंगे सभी समभाजकों की, सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। टोटल नहीं, सम सीख लेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो हमने अभी कुछ नहीं किए हैं, सबको प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए हैं, जो जितना बार रिपीट हुआ है रिपीट करा दिए हैं। क्वेश्चन में कहता है सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो यदि समभाजकों की संख्या ज्ञात करें तो आप लोग नोट कर लीजिए कि समभाजकों की संख्या कहे तो समभाजकों के पावर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, समभाजकों की पावर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, समभाजकों की जितना पावर पहले था उतने रहने देंगे, लेकिन विषम भाजकों के पावर में हम एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर से एक बार ध्यान देना है कि समभाजकों की संख्या पूछे तो समभाजकों की पावर में कुछ नहीं करना है, लेकिन विषम भाजकों की पावर में हम एक जोड़ देंगे और सभी पावर को आपस में गुणा कर लेंगे, समभाजकों की संख्या निकल जाएगा। तो ध्यान देना है, क्या हमने बोले हैं कि 2 पर पावर 3 गुने, 3 पर पावर 1 गुने और 5 पर पावर 2। समभाजकों की संख्या का क्या नियम बताया है
कि समभाजकों की पावर में कुछ नहीं करना है, ज्यों के त्यों छोड़ देंगे, लेकिन सब के पावर में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे बाबू, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ पे हो गया 1 और 1 2, और यहाँ पे हो गया 2 और 1 कितना 3। इसको हम गुना कर देंगे, 3 दूना 6 और 6 तिया 18। ये 18 जो आया है ये सिर्फ समभाजकों की संख्या है। 18 जो आया है क्या आया है, समभाजकों की संख्या। अतः इसी में पूछ दे कि समभाजकों की संख्या तो सर आप बता दिए, बाद में विषम भाजकों की संख्या पूछे तो हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देते विषम भाजकों की संख्या। चाहे तो रहने दीजिए, अगला उदाहरण हम देते हैं उसमें बता देते कि विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालना है। आप लोग सीख ही गए होंगे कि समभाजकों की संख्या पूछे तो सबसे पहले ये बात ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन दुनिया का कोई भी संख्या रहे, सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिएगा। हमने तोड़ लिए, 2 3 बार रिपीट हुआ है, 3 1 बार रिपीट हुआ है, 5 2 बार रिपीट हुआ है, और हमको निकालना है सभी समभाजकों की संख्या। तो सभी समभाजकों की संख्या निकालना है तो इतना ध्यान देना है, हमने बताया कि समभाजकों की संख्या के तो समभाजकों में कुछ नहीं करना है, लेकिन सबके पावर में जोड़कर पावर को आपस में क्या करना है, गुणा कर लेना। चलिए फिर हम एक बार एक उदाहरण और लेते हैं। आज एक बोर्ड पे बने रहिएगा, फिर से एक बार जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोटा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, कहता है 80, छोटा सा क्वेश्चन कहता 80 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए बस वही नियम है, कुछ नहीं है। आप लोग को मजा आ रहा होगा, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए 2 बार लगाएंगे कितना होगा, 40। फिर आगे आप लोग को पता होगा, फिर हम लोग 2 बार लगाएंगे कितना होगा, 20। फिर 2 बार लगाएंगे कितना होगा, 10। फिर 2 बार लगाएंगे कितना होगा, 5। आप बताइए तो और लगेगा? अब लगने वाला नहीं है। तो फिर वही सिस्टम आएंगे हम लोग कि 2 रिपीट कितना बार हुआ है, तो 2 4 बार रिपीट हुआ, तो 2 4 बार रिपीट हुआ तो लिखेंगे 2 पर पावर कितना, 4। बताइए 5 क्या बार रिपीट हुआ है, 1 बार हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 5 पर पावर कितना, 1। हमको निकालना सब नहीं है, निकालना है सभी समभाजकों की संख्या। तो सभी समभाजकों की संख्या निकालना बाबू, यहाँ पे ध्यान देना है। बोर्ड पे सवाल भी बने रहिएगा, तब तक बोर्ड पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। अब समभाजकों का नियम क्या बताया, आप लोग को पता चल गया होगा कि हमने समभाजकों के नियम बताया कि सम के पावर में कुछ नहीं करना, लेकिन विषम के पावर में क्या करना है, जोड़ देना। तो यहाँ पे ध्यान देना है, बोर्ड पे बने रहिएगा कि देखिए सम के पावर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन विषम के पावर में हमें क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और बराबर 4 दूना कितना, 8। ये हम लोग को निकल गया समभाजकों की संख्या। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन में सीखते हैं विषम भाजकों की संख्या, कि विषम भाजकों की संख्या किस तरीका से बनाना है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन विषम भाजकों की संख्या। यहाँ पे ध्यान देना है मेरा बाबू, बहुत गर्मी है तो यहाँ पे समझना है विषम भाजकों की संख्या। अब विषम भाजकों की संख्या में सबसे पहले एक छोटी सी उदाहरण हम लेते हैं। छोटी सी उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग छोटी सी उदाहरण ले लेते हैं 150, 150 ले हैं। 150 में कह रहा है कि 150 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 150 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमने बोले कुछ भी कहे, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में क्या करना है, तोड़ देना है। 2 बार लगाएंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान देना है, 75 हो जाएगा। 2 बार हम नहीं लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान देना है बाबू, 25 हो जाएगा। अब 3 बार लगा दिए हैं, अब हमको 5 बार लगाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 कितना, 25। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 2 रिपीट कितना बार हुआ आप समझिए, 2 रिपीट हुआ है 1 बार, तो 2 पर पावर कितना लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना है 3 रिपीट हुआ 1 बार, तो 3 पर पावर 1 लिखेंगे। अब 5 रिपीट हुआ यहाँ कितना बार, 2 बार, तो 5 रिपीट हुआ है 2 बार, तो हम 5 पर पावर कितना लिखेंगे, 2। अब की बार हमको निकालना है विषम
भाजकों की संख्या। आप लोग इसके पहले उदाहरण में हमने बताया समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या हमने बताया कि सम के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, लेकिन विषम के पावर में एक जोड़कर और सभी पावर को आपस में गुणा कर लेना। लेकिन गौर कीजिएगा मेरे बात पे कि यदि विषम भाजकों की संख्या पूछा जाए, तो गौर कीजिएगा कि यदि विषम भाजकों की संख्या पूछा जाए तो सम से हमको कोई लेना देना नहीं रखना है। सम के मान से, सम के पावर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं रखना है कि सम को क्या करना है। जैसे हम लोग को विषम भाजकों में सम पर पावर 1 है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यही काम करेंगे हम लोग कि विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो विषम भाजकों के पावर में हम अपना मन से 1 जोड़ देंगे और सिर्फ विषम भाजकों वाला गुना करेंगे। 1 और 1 कितना होगा 2, और यहाँ हो जाएगा 2 और 1 कितना 3। यहाँ पर विषम भाजकों की संख्या चल आएगा कितना 6। तो गौर कीजिएगा कि जैसे ही विषम भाजकों की संख्या पूछे तो इतना ध्यान देना है कि सम से हमको कोई मतलब नहीं है, सम से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ विषम के पावर में 1 जोड़कर विषम को आपस में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। चलिए एक उदाहरण और हम देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में अगला उदाहरण, चलिए यहाँ पे ध्यान देना है अगला उदाहरण। पहले हम लोग समझ लेंगे, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि फिर एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान देना, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें तो हम लोग छोटी सी उदाहरण ले लेते हैं 500। कहता है 500 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो सभी विषम भाजकों की संख्या पूछे तो हमने बताया अभी बाबू कि कोई भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में क्या करना है, तोड़ लेना। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, 2 बार लगाएं 250 हुआ, फिर 2 बार लगाएंगे 125 होगा, और फिर देखिए 2 बार लगने वाला नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे 5 बार, यहाँ पर 25 होगा, और फिर 5 बार लगाएंगे, यहाँ पे कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है 2 बार रिपीट हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर कितना 2। देखिए 5 3 बार रिपीट हुआ है तो 5 पर पावर लिखेंगे कितना 3। हमको अभी पूछ रहा है विषम भाजकों की संख्या। आप लोगों ने नियम बताया था कि विषम भाजकों की संख्या यदि पूछे तो बस इतना ध्यान देना है कि सम से हमको कोई लेना देना नहीं है, सम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको विषम से मतलब है। तो ये 2 पर पावर 2 जो सम लिखा हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमको यही करना है, सिर्फ विषम के पावर में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। लेकिन 1 जोड़ेंगे तो सिर्फ हो गया 3 और 1 कितना बाबू 4। इसके साथ कोई आने वाला नहीं है साथ में, तो यही लिखेगा आंसर बना देगा। आंसर कितना होगा 4। तो इसका मतलब हो गया कि विषम भाजकों की संख्या कितना हो गया 4। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक ऐसी क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें दोनों चीज आएगा, सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। तो सम और विषम दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन सम और विषम दोनों वाला हम लोग बता रहे हैं, बोर्ड पर बने रही है। जैसे हम एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं कि कैसे हमको कहे सम और विषम दोनों निकालना है। देखिए यहाँ पे समझना है सबसे पहले, जैसे करें क्वेश्चन में 625 के सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले 625 के हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, 2 बार लगाएंगे बाबू, सॉरी 2 बार नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ लगाएंगे डायरेक्ट कितना बार 5 बार। 5 बार लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 100 कितना 25। फिर हम लोग लगाएंगे 5 बार, ये हो जाएगा कितना 25। फिर इसको लगाएंगे हम 5 बार, ये हो जाएगा कितना 25। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 625 के हमने 5 बार लगाए 125 हुआ, फिर हमने लगाए 5 बार 25 हुआ, अब फिर हमने लगाए 5 लगाए कितना 5। तो इसमें एक ही संख्या का रिपीटेशन है, सिर्फ 5 का रिपीटेशन है। तो 5 का रिपीटेशन है बाबू, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाबू, लिखेंगे यहाँ पे ध्यान देना है 5 पर पावर कितना 4। इसमें दोनों चीज पूछ रहा है, सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। तो सबसे पहले ध्यान देना है, हम लोग 1 नंबर में देखेंगे सभी
समभाजकों की संख्या। अब यहां पे ध्यान देना है, समभाजकों की संख्या तो पूछ दिया, लेकिन समभाजकों की संख्या निकलेगा कैसे, ये चीज हमको सीखना है। समभाजकों की संख्या उसी क्वेश्चन में निकलेगा, उसी क्वेश्चन में निकाला जा सकता है जिसके प्राइम फैक्टर में सम संख्या होना चाहिए। यदि जिसके प्राइम फैक्टर में सम संख्या नहीं हो तो समभाजकों की संख्या निकलने वाला नहीं है। यदि प्राइम फैक्टर में विषम भाजकों की संख्या नहीं हो तो विषम संख्या निकलने वाला नहीं है। तो आप लोग गौर से देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि देखिए तो प्राइम फैक्टर में समभाजकों की संख्या है, नहीं है, तो समभाजकों की संख्या नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कि कोई भी संख्या नहीं होगा। इसका आंसर होगा, कहता है कोई भी संख्या नहीं होगा। ये हो गया हम लोग आंसर, किसका हो गया, ये समभाजकों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन में ध्यान देना, इसी में कह रहा है विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या निकालना है, क्वेश्चन में विषम संख्या है, इसमें सम से कोई लेना देना नहीं है, तो विषम भाजकों की संख्या 5 पर पावर कितना है, 4 है। तो हमने बताया कि नियम क्या है, पावर में 1 जोड़ देंगे, अर्थात विषम भाजकों की संख्या आ जाएगा कितना, पावर 5। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, विषम भाजकों की संख्या हम लोग के हो गया कितना, 5। अब इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और है जो यहाँ पे ध्यान देना है। आ जाइए, अगला आ जाइए, देखिए अगला उदाहरण। अगला उदाहरण यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कोई भी क्वेश्चन है लिखा हुआ 80 पे पावर 10, यहां पे ध्यान देना, कहता 80 पे पावर 10 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। कहता 80 पे पावर 10 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 80 पे पावर 10 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो आज से एक चीज सीख लेना है कि पहले कहता है कि किसी संख्या पे यदि कुछ भी पावर दिया हुआ रहे, यदि हम उस संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो पहले बेस का क्रिया होगा, पावर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अर्थात बेस टूटता है लेकिन पावर कभी टूटने वाला नहीं है। बेस टूटता है, पावर नहीं टूटता है। तो यदि हमको पावर वाला क्वेश्चन पूछ दे, इसी में सभी भाजकों की संख्या पूछे, इसी में सम भाजकों की संख्या पूछे, इसी में विषम भाजकों की संख्या पूछे, डरने की कोई बात नहीं है। यदि पावर का क्वेश्चन पूछे तो पावर को कुछ नहीं हम करेंगे, सिर्फ हम लोग 80 को पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 2 बार लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 40, फिर 2 बार लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर यहाँ 2 बार लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर 2 बार लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5। अब ध्यान दीजिए तो और टूटेगा। सबसे पहले ध्यान देना, 2 रिपीट कितना बार हुआ है, 4 बार, तो हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर कितना, 4। यहाँ पे ध्यान देना 5 कितना बार रिपीट हुआ है, तो 1 बार हुआ है, तो हम लिखेंगे 5 पर पावर कितना, 1। जो बंदा 10 बचल था, टोटल पर पावर कितना, 10। आप लोग जानते हैं बाबू कि यदि ब्रैकेट के ऊपर पावर रहता है तो पावर गुना होता है, तो ये पावर इसके साथ गुना हो जाएगा, तो इसके साथ ही पावर गुना हो जाएगा, अरे पावर इसके साथ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पर पावर 10 चौक कितना, 40, और यहाँ पे हो जाएगा 5 पर पावर कितना, 10। 2 पर पावर 40 हो जाएगा और 5 पर पावर कितना होगा, 10। अब हम लोग निकाल लेंगे सभी भाजकों की संख्या। तो नियम आप लोग जानते हैं, कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पे ध्यान देना है कि पावर में हम अपना मन से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पावर में अपना मन से 1 हम जोड़ देंगे, यहाँ पे आ गया, ध्यान देना है, यहाँ पे आ गया 40 और 1 कितना,
41, यहाँ पे आ गया कितना 11। अब आप लोग गुना कर दे 40 41 11 हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 400 कितना 51। यही हो गया सभी भाजकों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग पावर वाला क्वेश्चन देखें। कुछ नहीं, पावर वाला बहुत आसान है कि पावर से हम लोग को डरने की कोई बात नहीं है। पावर कभी नहीं टूटता, जब भी टूटता है क्या टूटता है बेस। बेस को हमने तोड़ लिए, 2 4 बार रिपीट हुआ था, 2 पर पावर कितना 4। 5 एक बार रिपीट हुआ था तो 5 पर पावर 1 और टोटल पर पावर कितना था 10। तो हो गया 10 चौक कितना 40, यहाँ पे हो गया 10 इकाई कितना 10। अब हम जानते हैं बाबू कि सभी भाजकों की संख्या निकालना है तो पावर में अपना मन से ये क्या करते हैं जोड़ देते हैं और पावर को आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं, अर्थात हम लोग को आंसर हो गया 400 कितना 51। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। आ जाइए, जैसे हम लोग क्वेश्चन अगला लिख रहे हैं कि 300 पे पावर 20 के सभी भाजकों का संख्या ज्ञात करें। 300 पे पावर 20, चलिए 300 पे पावर 20 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना, फिर वही काम करना है। 20 को कुछ नहीं करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे किसको 300 के। 2 बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 150, फिर 2 बार लगाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 75, फिर 3 बार लगाएंगे यहाँ हो जाएगा 25, फिर 5 बार लगाएंगे यहाँ पर होगा 25। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, बड़ा गर्मी है, यहाँ पे ध्यान देना है कि अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप लोग कि 2 कितना बार रिपीट हुआ है 2 बार। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 पर पावर कितना 2। दूसरी बात ध्यान देना है 3 कितना बार रिपीट हुआ है 1 बार, तो लिखेंगे 3 पर पावर कितना 1। तीसरा ध्यान देना है यहाँ पे कि 5 कितना बार रिपीट हुआ है 2 बार, तो 5 पर पावर कितना 2। लेकिन ऊपर में पावर दिया हुआ है कितना 20। ये पावरवा को लाइएगा ना उठा के तो ब्रैकेट के ऊपर पावर होगा, और जैसी ब्रैकेट के ऊपर पावर होगा ना तो कहता है कि हम बैठा नहीं रहेंगे, इसके साथ क्या हो जाएंगे गुना हो जाएंगे। तो गुना हो जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 20 दूना कितना 40, ये हो जाएगा गुना 20 इकाई 20, हो जाएगा 20 दूना कितना 40। अब लोग यहाँ पे लिखेंगे सभी भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या, सभी भाजकों की संख्या के नियम आप लोग जानते हैं। आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि बस पावर में अपना मन से एक जोड़ लेना है और पावर को आपस में गुना कर देना। तो पावर में अपना मन से एक जोड़ देंगे तो 2 पर पावर होगा 40 प्लस 1 गुने 3 पर पावर 20 प्लस 1 और गुने हो जाएगा 5 पर पावर 40 प्लस कितना 1। हम लोग को निकालना है तो करेंगे 41 गुने 21 गुने 41। बताइए कितना हो रहा है आप लोग को ध्यान देना है 35 3 0 और कितना 1। यही आपका हो गया सभी भाजकों का संख्या कि पावर वाला सभी भाजकों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। इसी में ध्यान देना है कि यदि इसी में पूछ दे सभी भाजकों की सभी भाजकों का सभी सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या, तो कुछ नहीं करना है, बस सम भाजकों की संख्या पूछेगा तो सम को छोड़ देंगे, सभी को आपस में जोड़ के गुना कर लेंगे। और विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो ये इतने ध्यान देना है सम से कोई मतलब नहीं रखना है, विषम के पावर को आपस में क्या करना है एक जोड़ के गुना कर लेना। बस इस क्लास में हमने बस यही एक टॉपिक रहने देते हैं। अगले क्लास में आप लोग के चलेगा सभी भाजकों का योगफल। तो सभी भाजकों का योगफल अगले क्लास में चलेगा। यदि वीडियो बेहतर लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात ध्यान देना है कि टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आएगा, यहाँ से सारी वीडियो आएगा, डेली आपको वीडियो मिलेगा और आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।